नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के हीरानगर थाना इलाके का है, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि कबीट खेड़ी स्थित एक कॉलोनी में एक चर्च में हनुमान चालीसा के बारे में भ्रामक जानकारी देने के एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 1 से 2 रिक्शे में कई लोग आए और वहां पर मौजूद कुछ रहवासियों से चर्च का रास्ता पूछा। इस दौरान वहां पर मौजूद जागरूक और रहवासियों ने जब उनसे उनके नाम पूछे तो सभी ने अलग अलग नाम, हिंदू नाम बताए। स्थानीय लोगों ने चर्च के अंदर लोगों के हलचल को देखते हुए हिंदूवादी संगठन को पूरे मामले की सूचना दी। आरोप है कि चर्च के अंदर हनुमान चालीसा के बारे में भ्रामक जानकारी दी जा रही थी और जिसके बाद स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों की ओर से दी गई सूचना पर पुलिस ने चर्च से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और मामले की जांच कर रही है। उधर पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि इस देश में सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाता है, लिहाजा दूसरे धर्मों के लोगों को भी हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दोषियों को सजा देनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव से पहले प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर पूरे मामले पर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है। देखिए, आदर फादर सब सुधर जाएं। किसी को चर्च जाने की मनाही नहीं है, किसी को नमाज पढ़ने की मनाही नहीं है, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना सबसे है कि अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं से तुम सम्मान चाहते हो कि बाइबल के प्रति सम्मान हो, तुम सम्मान चाहते हो कि कुरान के प्रति सम्मान हो, तो फिर तुम्हें सम्मान रामायण का, गीता का, हनुमान चालीसा का, गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, पुराणों का करना पड़ेगा। ये सीख लो मेरे मित्रों। देश आगे बढ़ रहा है, देश बहुत तेजी से जा रहा है। अब तो चांद पर भी हमारा ही परचम फहरा रहा है। इसलिए थोड़े से सुधरो, सब मिलकर रहना है तो अशफाक उल्लाह खा बनकर ये देश की धरती से मादरे वतन के प्रति वंदना करके रहो। हनुमान चालीसा फाड़ने से हनुमान जी का यश कीर्ति पर कमी नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हनुमान जी का मुदगर जिस दिन उठ गयो उस दिन पता नहीं चलेगा। देखिए, निरंतर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में एक तरफ राम जी का और हनुमान जी का नाम लेते हैं, राजनीतिक रूप से उनका उपयोग करते हैं, परंतु दूसरी तरफ मंदिरों को नोटिस दे देते हैं, साउंड पेटी बंद करने का आदेश दे देते हैं। और जिस तरीके से हनुमान चालीसा का अपमान किया गया है, ये मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक हिंदू का अपमान है। इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और जिस तरीके से निरंतर मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री महोदय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों बार बार मध्य प्रदेश में भगवान के नाम पे एक तरफ आप राजनीति कर रहे हो, भगवान को नोटिस दे रहे हो, मंदिर में आप साउंड बंद करा रहे हो, उस तरीके की हनुमान चालीसा के साथ अपमान हो रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है। मध्य प्रदेश में हर हिंदू को इस चीज से पीड़ा हो रही है। तो भगवान के नाम पर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है, हनुमान जी के नाम पर सियासत। चर्च में ये जो हनुमान चालीसा का ये पूरा भ्रामक कहानी बनाया गया, कौन है इसके पीछे? हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रजभूषण नाथ, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ये जो धार्मिक बातें चल रही हैं, क्या है? हनुमान जी के ये जो बात चली है कि भ्रामकता जो फैलाया गया है, आप क्या समझते हैं इस पूरे वाकया से? कौन है जो शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहा है? शिवम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए, हमें समझने वाली सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कुछ असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में दृढ़ निश्चय लिया कि कोई भी किसी भी प्रकार से
भगवान को अपमानित नहीं करने पाएगा। इस प्रकार की जब भी कोई गतिविधि सामने आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का हमारी सरकार निरंतरता के साथ करे। लेकिन इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग समाज में आज भी रहते हैं। उनको स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस तुष्टीकरण और तृप्तिकरण करने वाले राजनीतिक दलों का संरक्षण और प्रश्रय प्राप्त है, जिसके कारण इस प्रकार की विभत्स गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिसमें टारगेटेड रूप से हिंदू देवी देवताओं के साथ इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। और हमारी सरकार तो लगातार ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके घरों को बुलडोज करने का काम कर रही है, उनके ऊपर एनएसए जैसे एक्ट लगाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से सरकार लगातार प्रयासरत है कि इस प्रकार के तत्वों को उनके न्यायोचित स्थान तक पहुंचाया जा सके। ठीक है ब्रिजभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो ये अभी हाल ही का वाकया आया, हनुमान चालीसा का जो अपमान किया गया, क्या आप समझते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, मैं आपसे चाहता हूं। ब्रिजभूषण जी, लगता है आवाज नहीं आ पा रही है। शिवम, मैं आपसे ही ये समझना चाहता हूं कि देखिए, शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे। आजकल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति जो है धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है, धर्म पर बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा हो रही है। कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चाहते नहीं है कि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से हमारा गठन हुआ है उसके पश्चात से ही, अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार इस देश में धर्म को एक महत्वपूर्ण विषय माना, जिसका संरक्षण होना चाहिए। यह सीधे सीधे संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है और इस पर हमने कभी राजनीति की नहीं की, लेकिन हमारी जो भी सनातन आस्था है, सनातन मान्यता है, उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाए, क्योंकि इसी के माध्यम से वो हमारा जो वैभवशाली और गौरवशाली अतीत है उसकी ओर हम देख सकते हैं। तो सरकार हमारी उस दिशा में लगातार ब्रिजभूषण जी भी आ गए हैं। ब्रिजभूषण जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बीजेपी बोली हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक चर्च में एक वाकया हुआ कि हनुमान चालीसा का वहां अपमान किया गया, आपका क्या रिएक्शन है, क्या समझते हैं इस वाकया से, और कौन है जो शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम कर रहा है? लगता है कि ब्रजभूषण नाथ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल शुभम आपसे ही कि अब ऐसे शरारती तत्वों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसे मजबूत करने की कोशिश की जाए ताकि ऐसा कुछ न हो आगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें यह समझना होगा, ऐसे वर्ग, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व जो इस प्रकार की कुंठित मानसिकता वाले लोगों को प्रश्रय और संरक्षण देने वाले का काम करते हैं, उनके ऊपर सरकार स्ट्रिक्ट रहे। और वैसा हमारी सरकार कदम भी उठा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार किस स्तर पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में ही हमने देखा था किस प्रकार के आतंकवादी नेटवर्क ऑपरेट हुआ करते थे, चाहे वो सीएमई की बात करें, पीएफआई की बात करें। इस प्रकार के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो मध्य प्रदेश में सुनियोजित आतंकवाद और इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के प्रचार और प्रसार के लिए आगे बढ़ते थे, उनके ऊपर एक पूरा ऑपरेशनल मैनुअल चला करके कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आपको यह बात बार बार कहना चाहूंगा, अभी हम धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को जब यह बात समझ में आई कि तुष्टीकरण और तृप्ति की राजनीति करने वालों के दिन लग चुके हैं और अब इस देश में जिसको भी राजनीति करनी है उसको अपनी मान्यताओं और आस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तो कांग्रेस ने हिंदू होने का चोला ओढ़ लिया। लेकिन वह उसी प्रकार से जैसे एक सियार बाघ की खाल में तो आ जाता है, लेकिन वास्तविकता में उसका चरित्र जो है, उसका आचार व्यवहार जो है, वह एक सियार की भांति रहता है। तो कांग्रेस पार्टी कुछ इसी प्रकार की राजनीति कर रही है। इनके राजनीति के मूल तत्व में ही कहीं ना कहीं एक विभेद की स्थिति का हम देख रहे हैं और लगातार उस चीज से पूरा समाज पीड़ित हुआ है। इनकी तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति से जिस वर्ग की यह हिमायत का दावा करते थे, वह वर्ग स्वयं भी गरीबी और शिक्षा के बोझ तले इनके नेतृत्व में दबा रहा था। तो हमें यह बात समझनी होगी कि आज जिस राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है, वह वास्तविकता में इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और आज यही हमारी सरकार के ही जो सकारात्मक परिणाम हमने हासिल किए हैं,
उसी का परिणाम है कि जिन साधु संतों को, जिस हिंदू धर्म को कमलनाथ जैसे नेता अपमानित करने का काम करते थे, अपने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी उन्होंने अपनी हिंदू आस्थाओं को मैनिफेस्ट करने का काम नहीं किया। अल्पसंख्यकों को बंद कमरे में बिठा करके इस बात के लिए डराते थे कि अगर उन्होंने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं किया तो क्या स्थिति उनके लिए बन जाएगी। आज उन कमलनाथ को भी अपने हिंदू होने पर गर्व करता हूं, यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जनता इस बात को जानती है कि यह चुनावी हिंदू हुए हैं। इनकी वास्तविकता में तो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण ही है। चुनाव के बाद यह फिर से उसी प्रकार की राजनीति शुरू कर देंगे। आज परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। चुनावों के बाद 10 जनपद के इशारे पर तुष्टीकरण और तृप्तिकरण करेंगे, जैसा मध्य प्रदेश में इन्होंने अपनी सरकार आने पर किया था। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि अगर इस मध्य प्रदेश में एक सद्भावपूर्ण और सुरक्षित वातावरण निर्मित करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी जरूरी है। विकासवाद और राष्ट्रवाद की जो हमारी राजनीति है उसका रहना जरूरी है, और जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है वो आगे बढ़े, बेहद आवश्यक है। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जो है या फिर कांग्रेस पार्टी को आप चुनावी भक्त बता रहे हैं, कि यानी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं। अभी जो है आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन हुआ, अब फिर प्रदीप मिश्रा का अगले महीने के कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन ठीक है, ये सब तो अच्छी बातें हैं, ये कथा कराना चाहिए, पूजा कराना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, ऐसे लोगों पर हमारे प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। दमोह का प्रकरण हमने देखा किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, घर बुलडोजर से चल गए। शिवपुरी में किस प्रकार से लोगों ने घटना की, वहां पे बुलडोजर चल गए। समाज में जो भी व्यक्ति सामाजिक सद्भाव को खंडित करने का काम करेगा, हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि उसके लिए कठोरतम कार्रवाई सरकार करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में अगर कोई सद्भावपूर्ण और शांति तरीके से रहना चाहता है उसके लिए हमारी सरकार खुद से भी ज्यादा अब है। ब्रजभूषण जी जुड़ गए हमारे साथ, शायद ब्रजभूषण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है जी, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। कई बार मैंने आपसे सवाल पूछा लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था आपसे। चलिए सर, मेरा एक सवाल आपसे ये कि जो ये मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चर्च के अंदर हनुमान चालीसा का अपमान किया गया, आप क्या समझते हैं कौन ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ शिवम शुक्ला जी और मध्य प्रदेश की जनता को भी कि मध्य प्रदेश में शासन शिवराज सिंह चौहान का है, बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो परिवार और जो ऑटो 3 ऑटो में आए थे, जैसा बताया जा रहा है चैनल पे और जैसा बताया जा रहा है अखबारों में और जैसा खबरें आ रही है, 3 ऑटो भर के ये लोग आए और ये आए गुजरात से। गुजरात में शासन भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश में शासन भारतीय जनता पार्टी का। तो आप ये बताइए, इनसे पूछिए कि यहाँ पे अंदर कैसे आ गए और चर्च में जाके कर क्या रहे थे। और अगर चर्च में ये बता रहे हैं कि लोगों ने हिंदू के रक्षक लोग हैं उनको फोन करके बताया है, कितनी बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस को खबर नहीं है। ये खबर देनी थी कि अगर कोई अप्राकृतिक घटना हो रही है और किसी पे शंका है तो पुलिस थाना नजदीक का एसपी 100 डायल ये सब सो रहे थे कि वहां पे ये सब जिंदा थे। इनके रहते हुए हिंदुओं की सरकार कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं और आपके हनुमान चालीसा की किताब दी जाती है, फाड़ दी जाती है। तो शिवम जी से पूछिए कि आपने दम है या रामेश्वर शर्मा जी में दम है कि चर्च की तरफ बुलडोजर लेके चले जाएंगे, अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये मालूम करें कि दाहोद से मध्य प्रदेश में आ कैसे गए और क्या करने आए थे चर्च में, और अगर धर्म परिवर्तन करने आए थे तो इंदौर का इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी क्या वहां खाली रह जा रहे थे? जो देख रहे थे कि ये घटना हो जाए और भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके ये चुनाव जीत जाए। सौरभ जी, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, पूरे देश में धर्मों से भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को, दलित को, आदिवासियों को केवल डरा कर ये वोट लेने का काम करते हैं। इनको प्रदेश की उपलब्धि, बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर सुधारने में इनको कोई रुचि नहीं है। इनसे एक बात आपने अभी 4 बार इनसे पूछा शिवम जी से, सौरभ जी आपने 4 बार पूछा इनसे
तो इन्हें एक ही बात, ये बुलडोजर चल रहा है। कभी ये नहीं बताया कि हमारे शिक्षा का विकास कितना हो गया है, कभी ये नहीं बताया कि इस मध्य प्रदेश से इस 18 साल में कितनी बच्ची है नाबालिग यहाँ मध्य प्रदेश से गायब हो गई है, जिसका आता पता नहीं है। मध्य प्रदेश में कंस बाबा का राज है शिवम जी। मध्य प्रदेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये हिंदुओं के साथ जो अपमान आप लोग करवा रहे हैं, ये घृणित कार्य करवा रहे हैं वहां पे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ी, हम भी हिंदू है शिवम जी, तो आप बुलडोजर चलवाइए चर्च पर। मैं दावा कर रहा हूं कि चर्च की तरफ शिवम गुप्ता जी आपका बुलडोजर कलेक्टर और एसपी उस तक जाएंगे भी नहीं। फिर आप आ जाना दलित के जवाब देना चाहेंगे शिवम जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बुलडोजर की बात रही, हमारा बुलडोजर जहां भी न्यायोचित जगह रही है हमेशा चलने में उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा, राजस्थान में इनके विधायक ने जो एक उपयुक्त किया है उसके बुलडोजर चलाने की कोई बात इनकी सरकार विचार कर रही है, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के दिमाग पर एक स्पष्ट संदेश जाए कि राजस्थान की सरकार भी मध्य प्रदेश की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अगर कोई समाज में इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कृत्य को अंजाम देता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। इनकी सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या जो मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के संवेदनशीलता शिवराज सिंह चौहान जी ने दिखाई, एक आदिवासी वर्ग के परिवार के साथ जो दुराचार की घटना हुई तो उसके पैर दूर करके उन्होंने कई हद तक प्रायश्चित करने का प्रयास किया और प्रदेश की सरकार की ओर से उसका आत्मसम्मान लौटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। क्या इनके मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या बात बात पर पूरे देश को अपमानित करने वाले, विदेशों में जाकर के इस देश की प्रतिष्ठा को तार तार करने वाले राहुल गांधी जी? चलिए ठीक है, ब्रजभूषण जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है शुभम आपकी बात आ गई, ठीक है। वहां की बात करो, देश को बचाइए और देश के नेता नहीं होगा। मध्य प्रदेश के छोटे से कार्यकर्ता आप भी भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ की बात करिए आप। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की ही चर्चा हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पर ही बात होनी चाहिए शिवम। ठीक है ब्रजभूषण जी, मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। जब देश की संसद में चर्चा होती है तो मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे देश की संसद को बैन कर दिया जाता है। वहां पर विपक्षी सांसद टैक्सपेयर्स के मनी से संसद चल रही है, उनकी कार्रवाई नहीं होने देते। तब यह नहीं कहते कि मणिपुर की घटना है पूरे देश की संसद में प्रभावित हो। उसी प्रकार से अगर कांग्रेस शासित किसी राज्य में कोई घटना संसद और टीवी डिबेट में थोड़ा सा अंतर है शिवम जी। कांग्रेस का पूरा संसद में चर्चा और टीवी डिबेट का में थोड़ा सा अंतर ये है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ हम 2 लोग बैठे हैं, आप एक सार्थक चर्चा करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी समझ पाए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी समझ पाए, कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता वो भी समझ पाए। अब ऐसा नहीं संसद की तरह तो आप देखते हैं किस तरीके से बेल में आके लोग आवाज उठाते हैं, हम थोड़ा उससे अलग चर्चा है ये, ठीक है। ब्रजभूषण जी, मेरा सवाल ये कि अभी आप कह रहे थे कि जो शांति व्यवस्था की बात, अब कैसे इसको दुरुस्त किया जाए इसका जवाब तो शिवम जी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल एक आपसे कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए अब, क्योंकि आपका जो मध्य प्रदेश है काफी शांति प्रिय रहा है, लेकिन अभी अब जो चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग प्रोपोगेंडा है। कुछ लोग अभी कमलनाथ जी पूजा कराए उस पर सवाल उठा दिए कि कमलनाथ जी जो है वो चुनावी भक्त है, यानी चुनाव नजदीक आ गया तो भक्ति कर रहे हैं। अब इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए, यानी अभी मध्य प्रदेश का चुनाव क्या धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? सौरभ जी, शिवम शुक्ला जी मेरे ख्याल से भोपाल के बाहर कभी निकले नहीं हो, छिंदवाड़ा का तो जाने का सौभाग्य इनको मिला नहीं होगा। अगर छिंदवाड़ा गए होते तो माननीय कमलनाथ जी ने इतना बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दम नहीं है कि इतना बड़ा मंदिर बनाए। ढोंग तो जरूर कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं सौरभ जी आपसे एक अनुमति चाहता हूँ छोटी सी। बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, आप बताइए, आप गाय को माता मानते हैं या नहीं मानते? बताइए शिवम जी, इनका सवाल है, ब्रजभूषण जी पूछ रहे हैं, आप गाय को आप माता मानते हैं? मैं उनको सुन नहीं पाया, आप उनका प्रश्न रिपीट कर दीजिएगा। ब्रजभूषण जी ने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आप गाय को माता मानते हैं? देखिए, आज इनको गाय की याद आएगी, पहले आपका इनका सवाल, इसका छोटा सा इसका जवाब सिर्फ हाँ ना में है। शिवम जी शुक्ला जी इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में है। ब्रजभूषण जी ने पूछा आप गाय को माता मानते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो नहीं। देखिए पूरा देश जानता है,
देश भर में गाय माता के शिवम शुक्ला संरक्षण जी, के आप लिए मानते हैं तो हाँ कहिए, नहीं मानते तो ना कहिए। वास्तव में प्रयत्नशील रहता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इंदिरा गांधी जी ने 1000 से ज्यादा साधु सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया था, जिसमें चलिए ठीक है, ठीक है शिवम जी, सुनिए, ब्रजभूषण जी को सुन लीजिए प्लीज। प्रकार की का सामना करना पड़ा, पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी आज गौ चलिए, सेवा पर बात करना शुक्ला जी चाहती है, सुनिए। माता पे बात करना चाहती है, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही इनका वही तुष्टीकरण और तुष्टीकरण का चलिए ठीक है, प्रोपेगेंडा तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये जनता समझती है। ठीक है ब्रजभूषण जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने शिवम जी से वो आपका सवाल पूछ लिया था, गाय को माता मानते हैं हाँ या नहीं? लेकिन नहीं दे पाए जवाब। ये ढोंग करते हैं, ये गाय को माता जब तक मानते हैं जब तक गाय इनको दूध देती है, और उसके बाद ये आवारा कटने के लिए बाजार में छोड़ देते हैं। इन्हीं का नाम है शिवम शुक्ला। और ऐसे लोग जब मध्य प्रदेश के आपके जनता के सामने ये बताना नहीं चाहते कि हम गाय को माता मानते कि नहीं मानते, तो आपके सामने सौरभ त्रिपाठी जी इनका ढोंग उजागर हुआ है। अब मैं आज रामेश्वर शर्मा जी ने एक बयान दिया है चर्च पर। चर्च में हमारा एक निवेदन है कि अगर हनुमान चालीसा की किताब फाड़ी है तो सबसे बड़ा घृणा का काम किया है, और उनको चौराहे पर इंदौर के प्रशासन से निवेदन है, और शिवम शुक्ला जी आप भी जाइए, उनको फांसी पे चढ़ाइए, चर्च पे बुलडोजर चढ़ाइए, और जो फादर जो हिंदू धर्म को डाइवर्ट कर रहे थे, हिंदू लोग को, आपके मध्य प्रदेश में शर्म नहीं आ रही आप लोग को कि एक इंदौर जैसे जिले में एक पादरी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए कर रहा है, आपको खबर नहीं है, और खबर रखती किसको है? हिंदू संगठन को। आपका इंटेलिजेंस फेल है, शिवराज सिंह चौहान फेल है, आपका संगठन फेल है, और आपका संगठन केवल ढोंग करने के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ नहीं करता। शिवम शुक्ला जी, आपको हनुमान जी की भक्ति देखना है तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की सेवरिया कला में जाइए, जहां पे जब आप बहुत छोटे थे ना, तब से कमलनाथ जी ने हनुमान मंदिर इतना दिव्य बना दिया है कि आप वहां सोच भी नहीं सकते। आप केवल ढोंग कर सकते हैं शिवम जी भारतीय जनता पार्टी में, और केवल लोगों को गुमराह कर सकते हैं कि हिंदू को भाई मुसलमान से लगा दो, मुसलमान को सिख से लगा दो, सिख को हिंदू से लगा दो, और क्रिश्चियन को तो आप हिंदू मानते ही नहीं हो। आप तो आज चुनाव आ रहे हैं तो आज क्रिश्चियन की याद आने लगी। आपने भूल गए वो चीजें कि जब आप सोनिया गांधी के बारे में क्रिश्चियन क्रिश्चियन करके बहू को अपमानित करते थे, आप चलिए ठीक है ब्रजभूषण जी, ठीक है, राजनीति शायद अब धर्म से ऊपर उठ के आप लोगों को इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। आप लोगों को इंफ्रा पे बात अब करनी चाहिए, आप लोगों को अस्पताल पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए। इन सब मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, अच्छा 2 युवक है, ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2 युवक हमारी आस्था है, लेकिन मेरा एक सवाल, अभी एक युवक से पूछा जाए आप कहीं बैठ के माला जपना चाहते हो या आपको नौकरी चाहिए, तो उसका क्या जवाब होगा? बहुत सिंपल, मैं भी एक नौकरी पेशा आदमी हूं और आप भी समझते हैं, अगर कोई भी हो उससे पूछा जाए कि आपको माला जपना है या जो भी, किसी धर्म पे मैं टारगेट नहीं कर रहा, एक बहुत सिंपल सवाल, उसको या आपको नौकरी चाहिए? सौरभ जी, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करके बता दूं आपको, क्या अगर शिवम शुक्ला जी ये तो उसको पूछेंगे तो ये बोलेंगे हमारे जेब में 4 नींबू होने चाहिए और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, हाथ में कमंडल होना चाहिए। और अगर कांग्रेस की नीति से पूछोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी छात्रावास, एम्स जैसे हॉस्पिटल और बड़े बड़े उद्योग, मैं जहां रहता हूं सौरभ जी, वहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल के नाम से जाना जाता है, जहां 23,000 कर्मचारियों का यहाँ पे नौकरी करते हैं, और जिसको कांग्रेस शासन में बनाया गया था। इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा कारखाना 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने बना दिया। इनसे पूछिए कौन सा बड़ा एजुकेशन का हब बना दिया। हमें शर्म आती है इनके ऊपर, इन जैसे लोग जो केवल वोट की राजनीति करते हैं। और मध्य प्रदेश, चलिए ठीक है, आप ब्रजभूषण जी आपकी बात है। शिवम शुक्ला, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। देखिए, मैं आखिरी में यही बात बोलना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश इस तथ्य से वाकिफ है कि कमलनाथ जी का जो हिंदुत्व है वह एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। उसके अतिरिक्त कमलनाथ जी को अभी कमलनाथ जी को अभी छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी को छोड़ दीजिए, ये जो वाकया हुआ ऐसा न हो, इसको लेकर कुछ बता दीजिए ताकि ऐसा कोई शांति व्यवस्था को न बिगाड़ पाए, क्योंकि कमलनाथ जी जो है वो सब जानते हैं और किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये बता दीजिए कि ऐसा वाकया दोबारा न हो, ये इसको लेकर बता दीजिए।
देखिए, प्रदेश की सरकार अपने स्तर पर लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। हमारी केंद्र की सरकार ने भी जब ऐसा कोई प्रकरण सामने आया, उस पर कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह लोग जो इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण और प्रश्रय देने का काम करते हैं, उनको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और बाकी मध्य प्रदेश की सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि अगर इस मध्य प्रदेश के कोई सद्भाव और बिल्कुल, सौहार्द को बिगाड़ने बिल्कुल का काम सद्भाव करेगा, तो देश और की सरकार उसको संभाव बख्शेगी सबको नहीं एक और साथ जो भी लेकर न्यायोचित चलना है। कार्रवाई बहुत होगी, बहुत वो शुक्रिया करने का शिवम काम जी आपका, और ब्रजभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में हमने जाना, देखिए मध्य प्रदेश में कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और कई सारे भी वाकया और आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जनता से यही अपील है कि आप अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखें। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निर्वहन कीजिए। सुरक्षा आपके और आपके परिवार का, साथ साथ प्रदेश और देश का भी है। नमस्कार।